हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आगे के। और एक बार मैं फिर से बता दूँ, हम वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 156 क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर रिक्टेंगल रिप्रेजेंट हेयर स्टाइलिस्ट। मतलब ये जो रिक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हेयर स्टाइलिस्ट को। ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट रेसर। जो सर्कल के अंदर बंद है वो रेसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राइवर। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। आगे इसने सवाल में पूछा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। लेटर रिप्रेजेंट फादर हुआ ड्राइवर। फादर भी होना चाहिए, ड्राइवर भी होना चाहिए। मतलब ये स्क्वायर वाला भी होना चाहिए और ये ट्रायंगल वाला भी होना चाहिए। मतलब जी ए, बस जी ए अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिनेमेटोग्राफर। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिनेमेटोग्राफर को। ठीक है, अलग पेन ले लेते हैं यार, नंबर भी उसी से लिखा है। ठीक है। और सर्कल रिप्रेजेंट ब्लॉगर। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लॉगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट पोर्टर। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एशियन को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसने सवाल में पूछा क्या, ये देखो, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट सिनेमेटोग्राफर हु आर नाइदर पोर्टर और नोर एशियन। नाइदर का मतलब ना ही वो पोर्टर होना चाहिए और ना ही वो एशियन होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर मतलब रेक्टेंगल वाले तो होनी चाहिए बिल्कुल, और वो पोर्टर नहीं होने चाहिए। पोर्टर मतलब ये जे वाला नहीं होना चाहिए, एफ वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने वाले अपने पोर्टर है ना। और एशियन में मतलब ये स्क्वायर वाले, मतलब ये एच भी नहीं होनी चाहिए। तो केवल बी ही बचा जो सिनेमेटोग्राफर है, और पोर्टर नहीं है और यहाँ पे एशियन नहीं है। बी मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर रिक्टेंगल रिप्रेजेंट हेयर स्टाइलिस्ट। तो रिक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेयर स्टाइलिस्ट को। ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फूड स्टाइलिस्ट को। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फूड वाले बंदों को। ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट प्ले राइट्स। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्ले राइट्स को। ठीक है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियंस को। ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियंस हु आर नॉट हेयर स्टाइलिस्ट। मतलब इंडियंस होना चाहिए लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होना चाहिए। इंडियंस मतलब ये वाले स्क्वायर के अंदर, लेकिन वो हेयर स्टाइलिस्ट मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाले नहीं होने चाहिए। तो केवल मतलब ए वाले, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट मतलब अपने रेक्टेंगल वाले थे ना, तो ये रेक्टेंगल वाले साले में ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे एच और सी बचा। एच और सी मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फार्मासिस्ट। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और सर्कल रिप्रेजेंट लिरिसिस्ट। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लिरिसिस्ट को। ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कुक्स को। ठीक है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट फादर्स। स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? फादर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे इसने सवाल में क्या बोला, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट फार्मासिस्ट हु आर आइदर फादर्स या फिर कुक्स। फार्मासिस्ट सबसे पहले देखो कहाँ है, ये वाले हैं। अपने सारे रेक्टेंगल के अंदर जितने भी ये फार्मासिस्ट हैं। अब सवाल में बोला या तो वो फादर हो या तो वो कुक हो। फादर मतलब ये वाले स्क्वायर के अंदर, मतलब ई वाले भी आ जाएंगे, एफ वाले भी आ जाएंगे। और कुक्स मतलब ये ट्रायंगल वाले, ट्रायंगल मतलब ये सी वाले। भाई ये रेक्टेंगल वाले ही तो मैं देखूंगा, क्योंकि यही तो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट तो होने ही चाहिए वो, लेकिन वो फादर और कुक्स में कंडीशन दे रहा है। फादर और कुक्स होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, इनमें से कंडीशन है। लेकिन फार्मासिस्ट तो मस्ट 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 मस्ट, जितनी बार मस्ट बोलो उतना है। देखो डी वाला क्यों नहीं हो, क्योंकि ये ना ही कुक्स है और ना ही फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट है लेकिन कुक भी नहीं है और ना ही अपना ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर है, ना ही फादर है। तो केवल सी ई एफ अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे ये आपत्तिजनक बात है, मतलब ई जो है वो कुक्स भी है और अपना जो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कौन है? फादर। तो इसने तो बोला आइदर। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। एक्चुअली में आइदर मतलब दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों होता है, मतलब दोनों में से कोई, हाँ यही होता है। आइदर या तो फादर हो या कुक्स हो। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे ना तो इन्होंने चारों ऑप्शन में ई दे रखा है, तो इन्होंने इंक्लूड कर रखा है भाई ई को। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस डिपेंडेंट होते हैं ऐसे सवाल में, ऑप्शन के हिसाब से तो जाना है, अपने हिसाब से तो जाना नहीं है। 5 ऑप्शन तो होता नहीं है कि आप अपना खुद का ऐड ऑप्शन कर लो फिर वहाँ पे लिख दो। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे उसी में तो हमको जवाब देना है, तो ई डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर रिक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरामेडिक्स को। रिक्टेंगल अपना रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामेडिक्स को। ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट एथलीट्स। ठीक है। और बाकी ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट्स को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोएट्स को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिम्नास्ट को। स्क्वायर अपना जिम्नास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट जिम्नास्ट
हु आर बोथ एथलीट एज वेल एज पोइट्स। देखो जिमनास्ट तो होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर वाले तो होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिमनास्ट को, ठीक है। अब वो एथलीट भी होना चाहिए और पोइट्स भी होना चाहिए। एथलीट मतलब सर्कल वाले और पोइट्स मतलब ये ट्रायंगल वाले। तो केवल जी ही तो मुझे दिखाई दे रहा है जो कि सर्कल के अंदर भी बंद है और अपने रेक्टेंगल के अंदर भी बंद, ट्रायंगल के अंदर भी बंद है, और तो नहीं। भाई ये जो भी है ये बाहर है, जो भी है क्या बाहर क्यों है, बाहर मतलब स्क्वायर से बाहर है तो ये जिम्नास्ट नहीं है बिल्कुल। तो केवल जी ही बचा है यहाँ पे जो कि अपना स्क्वायर के अंदर भी है, साथ में पॉइंट्स के अंदर भी है और एथलेट के अंदर भी है। जी वाला ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी पसंद आया तो और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे। बाकी आपकी कोई भी डिमांडिंग टॉपिक है, क्वेश्चन है, PYQs है, चैप्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट है कोई रिलेटेड, अगर कोई गाइड वगैरह, कोई टिप्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह, तो वो सारे आप कमेंट करो, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और एकदम पूरी रिसर्च करके बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हम आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।